इस वक्त के दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे महाराष्ट्र में यहां पर महायुति की प्रचंड जीत के बाद में अब यहां पर एमबीए ने जो पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ है उनका नाम घसीटा है। जी हां दोस्तों, यहां पर आ रही है बहुत ही चौंकाने वाली अपडेट। चंद्रचूड़ को लेकर के क्या कुछ उनकी भूमिका रही है ये भी जानेंगे दोस्तों। जहां पर बात होगी एकनाथ शिंदे और अजित पवार के गुट के विधायकों की। जी हां दोस्तों, कई विधायक यहां पर पाला बदलने की बड़ी तैयारी में। भाजपा अपने ही सहयोगियों को तोड़ सकती है, बड़ी अपडेट आ रही है। और वहीं इसके साथ ही जानेंगे अखिलेश यादव ने यूपी में उपचुनाव घोटाले का खुलासा किया है। एक एक करके चलेंगे, हर जरूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। लगातार बने रहिएगा, खबरों में बढ़ेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव होना बहुत ही जरूरी है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। सीधे दोस्तों पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों पर कहा, इतिहास चंद्रचूड़ साहब को माफ कभी भी नहीं करेगा, उनका नाम काले सिहाई में लिखा जाएगा। ये यहां पर संजय राउत का कहना है दोस्तों। आखिर संजय राउत ने चंद्रचूड़ का यहां पर नाम क्यों लिया है चुनावी नतीजों के बाद में, उसके पीछे की भी एक खास दोस्तों वजह है। यहां पर कई सालों तक महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहा। सीजीआई थे चंद्रचूड़ उस वक्त। यहां पर चंद्रचूड़ ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को न्याय नहीं दिया और महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हो गया, यानी कि शिंदे ने अपनी सरकार चला ली और यहां पर उद्धव ठाकरे को न्याय भी नहीं मिला। अगर यहां पर फैसला आता सुप्रीम कोर्ट का अयोग्यता के मामले में तो यह तय था कि शिंदे की पार्टी के जो विधायक हैं उनकी अयोग्यता होती, यानी कि वे अयोग्य ठहराए जाते और महायुति की सरकार बीच में ही गिर जाती। लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुआ, जिसके कारण से यहां पर चुनाव से पहले तक सरकार आराम से चलती रही। और इसी के चलते अब यहां पर संजय राउत जबरदस्त तरीके से पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ पर दोस्तों भड़के हैं। आप लोग यहां पर चंद्रचूड़ को कैसे देखते हैं उनको लेकर के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही एक बड़ी अपडेट आ रही है, 3 महीने के अंदर ही एकनाथ शिंदे और अजित पवार गुट के विधायकों का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। ये दोनों पार्टियां अब यहां पर पूरी तरह से टूटने के कगार पर पहुंचेंगी। अमित शाह ने बयान दिया था कि 2029 में अपने दम पर बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। अपने दम पर सरकार बनाएगी तो सीधी सी बात है कि गठबंधन में शिंदे नहीं रहेंगे, ना ही अजित पवार रहेंगे। तो इनकी पार्टियों का क्या होगा? इनके विधायक यहां पर सीधे तौर पर पाला बदलते हुए नजर आएंगे। उसके पीछे की भी एक वजह है, क्योंकि यहां पर भाजपा पहले ही यहां पर खेल कर चुकी है शिंदे के साथ में। दोस्तों ध्यान से सुनिए, महाराष्ट्र में बीजेपी पर अब दबाव नहीं बना पाएंगे शिंदे और अजित पवार। कई विधायक पाला बदल सकते हैं दोस्तों। बताते चले यहां पर इस चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से तो बीजेपी के उम्मीदवारों को यहां पर 132 सीटों पर जीत मिली है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो बीजेपी के उम्मीदवारों की संख्या 145 से अधिक हो गई है, यानी कि 132 खुद के और 13 अन्य। अर्थात बीजेपी राज्य में अपने दम पर यहां पर सरकार बनाने में सक्षम हो गई है दोस्तों। बताते चले कि भाजपा ने अपने नेताओं को यहां पर शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी से भी टिकट दिलाया था, ताकि बाद में ये लोग यहां पर किसी भी प्रकार का खेला ना कर पाए। और अब भाजपा ही खेला कर सकती है दोस्तों यहां पर आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर शिंदे और अजित पवार के साथ में। ये यहां पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इसके साथ ही जो अगली अपडेट है उसकी तरफ सीधे बढ़ते हैं दोस्तों। खबर आ रही है यहां पर सामने निकल के दोस्तों, जरूरी खबर है। बताते चले कि विधानसभा में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद महाराष्ट्र से कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर भी है। नांदेड़ से लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार यहां पर 1457 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। लोकसभा की सीट कांग्रेस जीत गई, लेकिन विधानसभा की सीटें कांग्रेस आखिर क्यों हार गई? कई तरह के सवाल हैं दोस्तों। एक ये आंकड़े पर भी आप लोग गौर कीजिएगा। यहां पर बताते चले कि नांदेड़ महाराष्ट्र का एक संसदीय क्षेत्र है। नांदेड़ में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। इस लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं कि यहां पर नांदेड़ लोकसभा सीट तो कांग्रेस ने जीत ली, लेकिन नांदेड़ की सभी 6 विधानसभा सीटें कांग्रेस यहां पर यानी कि एमबीए हार गई।
क्या इस तरीके से देश के अंदर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो रहा है? दोस्तों यहीं पर सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो जाता है कि लोकसभा की सीट तो कांग्रेस जीत गई, लेकिन उसी लोकसभा में जो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं वहां पर इंडिया गठबंधन हार गया। आखिर ये कैसे हो सकता है? इसके साथ ही दोस्तों पीएम मोदी ने अपने भाषण में नांदेड़ लोकसभा में जीत की बात की, जो कि सरासर गलत है। नांदेड़ में भाजपा चुनाव हारी है, लेकिन पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में कहा कि भाजपा जीती है, जो कि सरासर गलत है। यानी कि बीजेपी के बड़े नेता भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, यूपी उपचुनाव से खबर आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा कि कुंदरकी में जिन लोगों को सरेआम वोट डालने से रोका गया, जिनके वोट किसी और ने डाल दिए, वो सब लोग अपनी व्यथा बताने के लिए लखनऊ आ रहे थे, क्योंकि वहां पर स्थानीय स्तर पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी। इससे भाजपा के चुनावी घपले का भांडाफोड़ हो जाता, इसलिए बीच रास्ते में ही उनको सीतापुर में उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा निरुद्ध किया गया है। हम राष्ट्रपति महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, मानवाधिकार आयोग, माननीय राज्यपाल व देश के सभी समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों से आग्रह करते हैं कि इस मामले का तुरंत संज्ञान लें और ये सुनिश्चित करें कि अपने वोट के अधिकार के लिए जो आवाज उठाना चाहते हैं, उनके साथ उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार कोई अन्याय या अत्याचार ना कर सके। देख सकते हैं कि यहां पर अब तो पहले वोट नहीं डालने दिया गया और अब यहां पर व्यथा भी नहीं बताने दी जा रही है योगी सरकार की तरफ से। इस तरीके से यूपी के अंदर का उपचुनाव हुआ और इस तरीके से 9 में से 7 सीटें भाजपा ने उपचुनाव में जीती हैं। दोस्तों अखिलेश यादव जबरदस्त तरीके से हमलावर नजर आ रहे हैं पूरे मामले को लेकर के। इतना ही नहीं, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कहा कि महाराष्ट्र में बेशक कांग्रेस और एमबीए ने बहुत ही बुरा प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र में हमारे कुछ नेताओं ने एक साथ बैठकर विश्लेषण किया। हमें जो जानकारी मिली है वह आश्चर्यजनक है कि ईवीएम हैक किया गया था। हर निर्वाचन क्षेत्र में नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि उन्होंने चुनिंदा रूप से ईवीएम हैक किए, तभी भाजपा की इतनी सीटें आई और महायुति की इतनी सीटें आई। ये कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर की तरफ से बयान सामने निकल के आया है महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनावी नतीजों पर। इसके साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि हम निराश नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम बाला साहेब ठाकरे के शिव सैनिक हैं। बाला साहेब ठाकरे साहब ने भी अपने जीवन में ऐसी बहुत हार और जीत देखी। हम चुनाव हारे या हमने सत्ता गंवाई, लेकिन उसको लेकर के हमें कोई दुख नहीं है। हम लड़ते रहेंगे और महाराष्ट्र के खिलाफ जो काम कर रहे हैं ये लोग, हम उसका विरोध करते रहेंगे। ये कहना है दोस्तों संजय राउत का। इस समय की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप तक पहुंचाई। वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इन खबरों को अपने दोस्तों में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।